हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। अभी टाइम हुआ है 7 बज गए हैं और आज है 19 जुलाई और आज मंगलवार है। मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। तो एक बहन ने मेरे को बोला था कि अपनी एक्सरसाइज भी दिखाया करो, जो आप वर्कआउट करते हो वो भी दिखाया करो। तो मैंने सोचा पूरा तो नहीं दिखा सकती, रोज थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये दोनों करती हूँ और इनके क्या क्या फायदे हैं वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो फिर योग करना शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैंने अपना मैट बिछा लिया है। कपालभाति करने के लिए आप पद्मासन लगा लो या फिर अर्ध पद्मासन या सरल आसन, ये या फिर किसी बेड पे, कुर्सी पे या फिर चारपाई पे किसी पे बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कमर सीधी होनी चाहिए। कपालभाति करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कपालभाति करने से लीवर, किडनी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं और आँखों के नीचे जो हमारे काले गड्ढे पड़ जाते हैं ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। कपालभाति से ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है और जो हमारी गैस, एसिडिटी बन जाती है ना, उसकी समस्या भी दूर हो जाती है। सांस छोड़ने से हमारे जम झटके के सांस छोड़ते हैं ना, उससे हमारे फेफड़े भी लंबे समय तक काम करते हैं और याददाश्त भी बढ़ती है। रोज़ सुबह खाली पेट करना चाहिए और जिसके पास जितना टाइम हो उतना कर लो। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितना भी कर सकते हो। मैं तो कभी 15 मिनट कर लेती हूँ, कभी 10 मिनट, कभी टाइम ज़्यादा हो तो 20 मिनट भी कर लेती हूँ। अब मैं करूँगी तितली आसन। तितली आसन के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तितली ये सब भी करते हैं, ये कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम, तितली आसन, आजकल ये सब करते हैं। तितली आसन से जो पेट दर्द की समस्या है ना, वो भी ठीक होती है। और ओवरी जो हमारी होती है ना, लड़कियों, लेडीज़ की ओवरी, तो उसमें जो ब्लड फ्लो बढ़ता है उससे, और पीरियड की जो हमारी समस्याएं होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। जो इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं ना, वो रेगुलर हो जाते हैं। तो तितली आसन के भी बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए ये भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लो सारी चीज़ें। अब शुरू होगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का भी आप सबको पता होगा। एक नाक से सांस लेके इसमें और दूसरे से छोड़नी होती है, फिर दूसरे नाक से सांस लेके पहले से छोड़नी होती है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इससे फेफड़े जो हैं वो मजबूत होते हैं और जिसको सर्दी, जुकाम या फिर नज़ले की प्रॉब्लम होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। और इससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जिससे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। जो हमारा हार्ट है उसकी भी, वो भी मजबूत होता है। और जिसके गठिया है ना, गठिया, उसको भी फ़ायदा मिलता है इनसे। और अनुलोम से जो तनाव, चिंता है वो भी सारी दूर हो जाती है। इसलिए ये आसन आपको डेली करने चाहिए, 3 आसन तो ये बहुत फ़ायदा देते हैं। और उनको तो ज़रूर करना चाहिए जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे 5-5 मिनट ही क्यों ना करना पड़े, इससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और सुबह सुबह सब्जी वाला आ गया था बाहर, तो उसके पास अच्छे अच्छे टमाटर थे, तो मम्मी टमाटर ख़रीद के ले आई उससे। तो वो पास में ही खेत है ना, उससे खेत से ही लेके आता है। तो इन पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने अच्छे से सारे धो के साफ़ कर लिए और सूखने के लिए रख दिए थे। और ये क्लिप है कल शाम की। कल मेरा फास्ट था, तो मैंने सोचा जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले ही खा लेना चाहिए। और गाय को रोटी देने भी जाना था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और प्याज लहसुन खाने ही नहीं थे, तो मैंने आलू मटर की सिंपल सब्ज़ी बना ली थी। यहाँ मैंने सारे आलू छील लिए हैं, और सैलड के लिए खीरा और ये चुकंदर। अब इन सबको अच्छे से धो। प्याज लहसुन की सब्ज़ी ये तो सारी बार ही खाते हैं, सिर्फ ये फास्ट वगैरह यही आते हैं कि जिसमें प्याज लहसुन नहीं खाते। और काफ़ी दिनों में ऐसी सब्जियां खाते हैं ना जिसमें प्याज लहसुन नहीं होते, सिंपल सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कोई कोई तो ऐसा है कि पूरे सावन भी नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, लेकिन हमारे यहाँ तो खा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैंने सारी सब्जियां अच्छे से धो के और फिर काट ली थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत उमस हो रखी थी, बहुत पसीने आ गए थे खाना बनाते बनाते ही। मैं यहाँ फिर सारा काम फटाफट मैंने सब्ज़ी छोंक ली और रोटी बना ली थी। उसके बाद फिर मैं गाय को रोटी दे आई और जितने भी बर्तन हो रखे थे वो भी सारे मैंने साफ़ कर लिए थे, ताकि फिर मैं नहाने जा सकूँ। यहाँ मैंने
सैलेड भी काट लिया है। नहा के थोड़ा सा आराम मिला था, नहीं तो इतनी गर्मी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था। चलो फिर अब सब्जी को छौंक लेते हैं। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला, बस जीरे का तड़का लगा के और फिर मिर्ची और टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद मैंने मसाले में हल्दी, नमक और धनिया पाउडर बस यही डाला था। फिर मैंने आलू डाल दिए और आलू डाल के मटर डाल दी और पानी। तरी वाली सब्जी बनाई थी क्योंकि तरी वाली टेस्टी लगती है। और यहाँ मैंने सारे बर्तन लगा लिए थे क्योंकि मेरे को बर्तन साफ़ करने थे ना, और वो रखे थे तो जो सूख गए थे वो बर्तन सारे मैंने लगा दिए थे। फिर मैं नहा धो के खाना खा के और पूजा वगैरह करके मेरी किचन साफ़ करनी बाकी थी तो मैंने किचन साफ़ कर ली थी। जब मैं नहाई ना तो मैंने नहाते टाइम चूड़ियाँ उतार के रख दी थी और फिर मैं वो दोबारा से पहनना भूल गई। तो यहाँ इसको इग्नोर कर देना, मैंने यहाँ चूड़ी नहीं डाली है। रात को सोने से पहले मैं सारी अच्छे से सफाई मतलब किचन सारी साफ़ कर देती हूँ, बर्तन एक भी नहीं छोड़ती क्योंकि जितना हो सके ना सारा ही काम रात में सोने से पहले ही निपटा लेना चाहिए, नहीं तो वो फिर सुबह पड़ा मिलता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपना सारा काम निपटा के ही सोती हूँ। और यहाँ लग गई हूँ मैं मक्खन निकालने। मेरी कई दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि और भी ज़्यादा हो जाती ना तो बहुत टाइम लगता। क्योंकि मेरा जो बड़ा जार है वो ख़राब हो रखा और इस छोटे में मैंने ये इतनी मलाई भी 4 बार डाल के तब मक्खन निकाला था। वैसे तो आप जमा के इसमें मलाई में थोड़ा सा दूध डाल के और जमा के तब भी मक्खन निकाल सकते हो, लेकिन इससे भी वैसा ही मक्खन निकलता है जैसे कि जमाने के बाद, इसलिए मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। देखो कितना बढ़िया एकदम, देखो कैसे उछाल के निकाल रही हूँ, इतना अच्छा मक्खन निकला है। और मैंने इसमें ठंडा पानी डाला क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी ना, तो ठंडा पानी डालना पड़ा। वैसे सर्दियों में मैं ठंडा पानी नहीं डालती, सर्दियों में तो वैसे ही बहुत ठंड होती है। ठंडे पानी से ये बहुत जल्दी निकल आता है, 3-4 बार ही घुमानी पड़ती है मिक्सी, एक बार चलाओ बंद कर दो फिर चलाओ, इससे जल्दी ही निकल आता है। मेरे को तो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है मक्खन। जब मैं गांव में थी ना तब तो वहाँ भैंस रखते थे और रोज़ ताज़ा मक्खन निकलता था, खूब रोटी पे खूब भर भर के रोटी, तब मक्खन से पूरी फुल भर जाती थी ना, इतना मक्खन खाती थी। 3 टाइम खाना खाना तो तीनों टाइम रोटियों पे मक्खन ज़रूर चाहिए मेरे को। रहती थी इतना मक्खन मत खा कर, लेकिन मैं नहीं मानती थी, मैं तो बहुत खाती थी। और यहाँ मैंने सारी मलाई का मक्खन निकाल के उसको ठंडे पानी से 2 बार ठंडे पानी डाल के उसको अच्छे से धो लिया, जिससे उसका सारा पानी निकल गया। और फिर मैंने इसको रख दिया फ्रीज में। 2-3 दिन के बाद फिर इसका घी निकालूंगी। और मैंने ये मक्खन इसके हो गए थे, चिकने हो गए थे सारे बर्तन, तो मैंने थोड़ी देर के लिए हीटर चला लिया, गर्म पानी से इनको पहले साफ़ कर लिया, क्योंकि गर्म पानी से अच्छे से सारा निकल जाता है, नहीं तो फिर वो चिकने से रहते हैं, बदबू सी आती रहती है। फिर मैंने इनको साबुन से साफ़ करा, फिर अच्छे से साफ़ हो गए गर्म पानी से सारे बर्तन। अब मैं निकालूंगी एलोवेरा से जेल। मैंने अपने घर के बाहर बहुत सारे गमले रखे हैं, उनमें एलोवेरा लगा रखा है। एक एलोवेरा लगा देना उससे बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैंने कई सारे लगा रखे हैं। उससे मैं एक पत्ता तोड़ लेती हूँ और उसका छोटा छोटा करके कई दिन तक यूज़ करती हूँ। उसका जेल निकाल के और अच्छे से चेहरे पे उसकी पूरी मसाज करती हूँ। इससे बहुत फ़ायदे हैं। वैसे तो गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो इससे ठंडक मिलती है चेहरे को और चेहरा साफ़ सुथरा ग्लो करने लग जाता है, और दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें विटामिन सी और ई बहुत होता है जो चेहरे के लिए अच्छा होता है। मैं तो बालों में भी लगा लेती हूँ, इससे फेस पैक भी बना लेती हूँ, एकदम नेचुरल है, अपने घर के बाहर से तोड़ा और लगा लिया। अब यहाँ करने लगी हूँ मैं एलोवेरा जेल से चेहरे की मसाज, अच्छे से पूरे चेहरे की मसाज करके फिर मैं इसको हाथों पे लगाती हूँ। मेरे हाथों पे है ना छोटे छोटे ब्लैक कलर के तिल से हैं, तो मेरे को लग रहा है जब से मैं एलोवेरा जेल लगाने लगी हूँ ना वो थोड़े कम होने लगे हैं, इसलिए मैं इसको हाथों पे भी लगा लेती हूँ। और पूरी रात रख के फिर मैं इसको सुबह नॉर्मल पानी से धो लेती हूँ। चलो फिर
वीडियो का यहीं कर लेते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं फिर आगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, मस्त रहो और वीडियो देखते रहो। चलो फिर बाय।